हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम काइनेटिक थ्योरी का मॉडल और जो प्रेशर का आपका डेरिवेशन है इसमें मेन उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डालें या आप पीडीएफ निकाल लें तो उसमें से आप थ्योरी को मैच कर लें। देखिए, मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस, मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस, नीचे लिखा है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, जो वैसे हम थ्योरेटिकली आपको समझा रहे हैं उस एजम्पशन में आइडियल गैस लिया गया है। जब कोई कॉलिजन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो कॉलिजन को इलास्टिक लिया गया है। कॉलिजन से कहीं पर भी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि कंटेनर के अंदर जो गैस फिलअप है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। कॉलिजन से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट हम समझा रहे हैं, उनको आप देख लें। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद पॉसिबल वेलोसिटीज। ठीक है, सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ड्यूरिंग मोशन मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद वन एनदर। द कॉलिजन डोंट इफेक्ट द मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ द गैस, यानी कि डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स डोंट कलेक्ट एट वन प्लेस, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो कलेक्ट हो जाएं। सेकेंड पॉइंट में, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रैंडम, दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सीएम ऑफ द गैस रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑल वेलोसिटीज इन काइनेटिक मॉडल आर रिफर्ड टू इट्स सीएम। देखिए, जब किसी कंटेनर के अंदर गैस अगर फिलअप है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके रिलेटिव सभी वेलोसिटी ली गई हैं, उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। थर्ड पॉइंट, बिटवीन टू कॉलिजन ए मॉलिक्यूलर मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी दो कॉलिजन के बाद जो उनके बीच का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल बिटवीन द कॉलिजन। दो कॉलिजन के बीच में उनमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बस कॉलिजन में तो करेगा ही, तभी उनका मोशन चेंज होगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कॉलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, जो कि आप जानते हैं, उसका आगे हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, द डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद मीन फ्री पाथ इज वेरी स्मॉल, यानी मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। ब्रैकेट में लिख देना पॉइंट मास कंपैरेटिवली टू गैस के, यानी उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। तो डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल कंपेयर्ड with mean free path is very small, bracket में point mass, hence volume occupied by molecules is negligible in comparison with the volume of the gas, in comparison to the volume of the gas। ठीक है, यानी कंपेरिजन में गैस के वॉल्यूम के खुद मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। फिफ्थ, नो एप्रिसिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, नो एप्रिसिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is acted by molecules on one another except during collision। केवल जब कॉलिजन होगा तब इसमें फोर्स लगेगा, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स नहीं लग रहा है। आइडियल थ्योरी है। सिक्स पॉइंट, द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे और जिस कंटेनर के अंदर रखे हैं उसकी वॉल से भी कोलाइड करेंगे। तो कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स and with the wall of container are elastic। टोटली कॉलिजन इलास्टिक लिया गया है। इलास्टिक कॉलिजन आपको ध्यान होगा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी बिफोर और कॉलिजन कंजर्व रहती है, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग कॉलिजन बट देयर इंडिविजुअल वेलोसिटीज चेंज। सेवेंथ पॉइंट, collision are almost instantaneous, the time of collision of the two molecules is negligible as compared to the time interval between two successive collision, यानी दो कॉलिजन के बीच का जो समय है वो बहुत ज़्यादा है, जो ड्यूरिंग कॉलिजन जो टाइम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम है। अब आप हेडिंग डालें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ब्रैकेट में कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का डेरिवेशन है
जो किसी कंटेनर के अंदर जब आप किसी गैस को फिलअप कर देते हैं तो वो वाल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसका ये डेरिवेशन है। देखिए, पहली बात आप ध्यान रखें कि प्रेशर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक ही है कि जैसे अगर कोई ये वाल है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ देख लें, अगर कोई वाल में मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करता है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम होगा mv। जब वो कोलाइड करेगा तो रिटर्न होगा, तब मोमेंटम होगा -mv। चेंज इन मोमेंटम 2mv हुआ, माइनस में -2mv। इतना ही पॉजिटिव में मोमेंटम वाल को ट्रांसफर करेगा। जो मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो फोर्स हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। बस इन 3 पॉइंट पर जो है डेरिवेशन किया गया है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर का वो नोट करना होगा पहले, इसलिए वो हम पहले आपको बता रहे हैं जो हमने अभी बोला है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे कोलाइड कंटिन्यूअसली अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर। हमेशा बार बार कोलाइड करते रहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स with the number of molecules collide with the wall लिखा है। हाँ, अब हम आपको इसकी थ्योरी लिखा रहे हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, आप ब्रैकेट में लिखें कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। लिखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे कोलाइड कंटिन्यूअसली अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स colliding with the wall is very large. During each collision, certain momentum is transferred to the wall. ये जरूर वहां पेपर में लिख के आना। During each collision, certain momentum is transferred to the wall of the container. Hence, wall experience a continuous force, which is equal to the total momentum imparted to the wall per second. This force experienced per unit area of the wall of the container determines the pressure. This force experienced per unit area of the wall of the container determines the pressure exerted by the gas. अब नेक्स्ट लाइन से लिखें, कंसीडर ए परफेक्ट गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूबिक कंटेनर। एक क्यूबिक कंटेनर ले लिया, इसमें परफेक्ट गैस, आइडियल गैस एनक्लोज्ड है। Consider a perfect gas enclosed in a cubic container with perfectly elastic wall. Let each side of the cube be of length L, डायग्राम बना रखा है, length L, and m be the mass of the molecule and capital N in the number of molecules present in the container. यानी कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि कंटेनर के अंदर हैं। अब डायग्राम को चेक करें। ये क्यूबिकल वो ले लिया है बॉक्स, इसकी साइड L है, इसकी 2 साइड ले ली हैं। एक साइड ये इधर A है और ये वाली साइड B है। ओके, यहाँ पर ये ओरिजिन को अटैच करके और इसमें 3 डायरेक्शन वेलोसिटी के ले लिए हैं। वेलोसिटी आपको मालूम है कि नेट वेलोसिटी v होगी, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में vx कंपोनेंट, y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में vz। हमने यहाँ भी दिखा रखा है कि ये वेलोसिटी v है, ये x है, ये y है, ये z है कंटेनर के अंदर। यहाँ साइड में एक एज पर ओरिजिन अटैच कर लिया है, इसका परपेंडिकुलर डाला x z प्लेन पर, इससे परपेंडिकुलर z एक्सिस पर डालिए तो ये vz हो गया, इससे x पर डालिए ये vx हो गया, और इधर डाला कंपोनेंट तो ये vy हो गया। ठीक, आपको मालूम है कि 3D में कि नेट वेलोसिटी जो होती है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर होती है। ठीक, आगे नोट करें, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, और ये डायग्राम बना लेना। फिर नीचे नोट करें, लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v टूवर्ड्स द फेस A, इधर को आ रहा है A की तरफ।
लिखा, resolving the velocity along the 3 coordinate axis supposed to be parallel to the 3 edges। जो हमने 3 coordinate axis लिए हैं, तो डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए एक x के पैरेलल, एक y के पैरेलल और तीसरा z के पैरेलल लिख लिया होगा। पैरेलल टू द 3 एजेस ऑफ द क्यूब, हेंस, अब ये नोट करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, where vx, vy and vz are the component of velocities along x, y, z axis. If the molecule strikes the face A elastically, its normal component of velocity is reversed while its tangential component remains unchanged. Hence, the momentum along x-axis changes from mbx to minus mbx। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई हमारा सरफेस है और इस सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसमें केवल हम x कंपोनेंट जो इसके ठीक परपेंडिकुलर हो वो वाला लेंगे। अगर कोई इंक्लाइंड पर स्ट्राइक कर रहा है तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उससे प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है। किससे होगा? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इससे प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट को छोड़ दिया और जो सीधे यहाँ पर Vx कंपोनेंट से स्ट्राइक करेगा वो मोमेंटम में आएगा। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम इन वन कॉलिजन, इधर को जा रहा है ये इनिशियल मोमेंटम, रिटर्न आया फाइनल मोमेंटम माइनस mvx है, इनिशियल मोमेंटम प्लस mvx है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए माइनस mvx मिलकर माइनस 2mvx हो गया है। आपने लास्ट लाइन में नोट किया है कि मोमेंटम अलोंग x एक्सिस चेंजेज फ्रॉम mvx टू माइनस mvx। अब लिखना चेंज इन मोमेंटम इन वन कॉलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन वन कॉलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसको नोट कर दें माइनस 2mvx। ठीक, जो माइनस है 2mvx मोमेंटम चेंज हुआ है पार्टिकल का, इतना ही मोमेंटम जो है वो आपको वाल को ट्रांसफर होगा, यानी इसके पॉजिटिव में। तो कॉलिजन चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाल प्लस 2mvx, इसको हम एक मेथड से और समझ सकते हैं जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। ये हमने एक इक्वल टू के साइन के पहले ये बिफोर कॉलिजन मोमेंटम है और ये आफ्टर कॉलिजन है। वाल को और पार्टिकल को एक सिस्टम बना लिया, वाल को और पार्टिकल को। तो पार्टिकल का मोमेंटम mvx है, राइट को जा रहा है, वाल का मोमेंटम 0 है, वापस आया, पार्टिकल का मोमेंटम माइनस mvx है, और जो मोमेंटम वाल को ट्रांसफर हुआ वो डेल्टा पी ले लिया। तो डेल्टा पी की वैल्यू इसको इधर ले आइए लेफ्ट में, तो माइनस 2, ये प्लस 2mvx हो गया। ठीक, इसको यहां पर ले आइए, तो चेंज इन मोमेंटम वाल का जो हुआ वो 2mvx हुआ है। समझ गए होंगे आप बात को। ठीक, अब यहां पर नीचे लिखें आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फेस ए, जब पार्टिकल वहां से रिफ्लेक्ट होगा फेस ए से, इससे अब ये बी तक आएगा, तो यहां से आने तक का टाइम कितना होगा आने का? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस l है, स्पीड vx है, तो टाइम यहाँ से ए से बी तक आने में लगेगा l अपॉन vx। फिर वापस आने में, क्योंकि जब दोबारा वापस आएगा तब वो फेस ए पर कोलाइड करेगा, तो उसका डबल कर दें टाइम आने जाने दोनों का। ठीक, तो ट्वाइस l अपॉन vx नोट करें, फिर से सुने इसको। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फेस ए द मॉलिक्यूल travels towards the opposite face B. The time required to cross the cube will be L upon Vx, and time required to cross the cube and to come back to the same face A, यानी A से B में गया फिर B से A वापस, will be twice L upon Vx। हमने ऊपर वहाँ पर अपोजिट उसका लिखा है, twice L upon Vx लिख लिया। फिर लिखा है नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड ऑन फेस ए, तो नेचुरल है कि टाइम को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड आ जाएंगे। तो 2l अपॉन vx का रिवर्स कर दिया, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड ऑन फेस ए, कितना हो गया? vx अपॉन 2l। ठीक, अब एक कॉलिजन में जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो ट्वाइस mvx हो रहा है, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें vx अपॉन 2l को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, क्योंकि पर सेकंड वैसे ही है तो टाइम से डिवाइड हो गया,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया mvx का स्क्वायर अपॉन l, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसी को fx के इक्वल कर दिया। ठीक, तो नीचे नोट करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बाद, टू कंप्यूट द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इन वॉल ए वी हैव टू सम। इस तरह बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका हमें सबका सम करना पड़ेगा। हम उसकी वेलोसिटी को Vx1, Vx2, Vx3 एटसेट्रा ले लेंगे। तो टू कंप्यूट द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑन द वॉल ए वी हैव टू सम mvx स्क्वायर अपॉन l, जो आपने ये निकाला है mvx स्क्वायर अपॉन l, इसका सम करना पड़ेगा। देखिए बाय न्यूटन सेकंड लॉ, the rate of change of momentum is the force, hence the force along x-axis is equal to fx। अब ये फोर्स लगेगा fx, एक पार्टिकल के लिए mvx1 स्क्वायर अपॉन l, दूसरे के लिए mvx2 स्क्वायर अपॉन l, फिर डॉट डॉट mvxn अपॉन l, ये nth पार्टिकल ले लिया है। ओके, अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया एक साइड का, ये वॉल, ये जो क्यूब लिया है इसकी जो लेंथ है वो साइड है l, तो एक फेस का एरिया ए का l स्क्वायर हुआ, तो इस इक्वेशन में l स्क्वायर को डिवाइड कर लिया। ठीक, मास को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर डॉट डॉट Vxn स्क्वायर। ठीक, ये जो आपने निकाला है प्रेशर, बिल्कुल इसी तरह से ये x फेस पर प्रेशर लग रहा है, सिमिलरली प्रेशर ऑन y एंड z एक्सिस, ये तो x एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर प्रेशर कितना लगेगा अलोंग, ये भी इसी की तरह, यहाँ Vx1, Vx2, Vxn, यहाँ Vy1, Vy2, Vyn, इसी तरह से z में Vz1, Vz2, Vzn। अब ये तीनों ही प्रेशर सिमेट्री से इक्वल होंगे, x में भी, y में भी और z में भी। ठीक, तो तीनों को प्रेशर को P ले लीजिए, तो एवरेज प्रेशर जो आएगा वो तीनों को सम करके उसको 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो एवरेज प्रेशर आया P इक्वल टू वो Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाई 1/3 होगा। इसमें वैल्यू पुटअप कर दें Px, Py और Pz की, ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। तो जो 1 है उनको कॉमन ले लें, Vx1 स्क्वायर, Vy1 स्क्वायर, Vz1 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में Vx2 स्क्वायर, Vy2 स्क्वायर, Vz2 स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट Vxn स्क्वायर, Vyn स्क्वायर, Vzn स्क्वायर। इस फार्मूले से ये वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ 1 लिखेंगे V1, तो यहाँ 1 आ जाएगा सफिक्स, तो इसकी जगह V1 स्क्वायर, इसकी जगह V2 स्क्वायर, इसकी जगह V3 स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पहले लिखाए जा चुके हैं, कैपिटल N है, नहीं तो नोट कर लेना, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो कैपिटल N का इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें, ये कर दिया मल्टीप्लाई। ये जो स्मॉल m है ये एक पार्टिकल का मास है और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मास आ गया। ठीक, एल क्यूब क्या है? वॉल्यूम है, हमने सीधे वॉल्यूम लिख दिया, और V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर Bn स्क्वायर अपॉन n, इसको हम क्वांटिटी Vrms से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका होल स्क्वायर होगा, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक, ये मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिखिए, ये Vrms का होल स्क्वायर है, तो प्रेशर का ये फाइनल डेरिवेशन बनता है 1/3 रो Vrms का होल स्क्वायर, 1/3 रो Vrms का होल स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है Vrms, वहां से ले लीजिए, तो Vrms हो जाएगा रूट V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर अपॉन n। ये एक फार्मूला है Vrms का, 2-3 फार्मूले यहाँ पर आते हैं, पहले आप इसको यहाँ पर देख लें, हमने दूसरा फार्मूला नोट किया है। एक तो RMS स्पीड का ये फार्मूला हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट डॉट Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और एक फार्मूला इससे प्रेशर से बनाएंगे, प्रेशर क्या है? 1/3 रो Vrms का होल स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3p उधर गया डिवाइडेड बाई रो, तो Vrms इज इक्वल टू रूट 3p बाई रो आ गया। अब 2 के लिए RMS स्पीड को कैलकुलेट करके देखा, एयर की डेंसिटी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है 1.01 इंटू 10⁵, इसकी डेंसिटी 1.29, 3 टाइम्स ये है ही, इसको रूट ले ले तो ये वेलोसिटी 485 मीटर पर सेकंड आती है, और ये बहुत हाई वेलोसिटी होती है RMS। इसी समय नाइट्रोजन के लिए इसी तरह से
इसकी डेंसिटी 0.09 होती है MKS में, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है RMS वो 1835 मीटर पर सेकंड आ रही है, 1835 मीटर पर सेकंड, ठीक। और फिर ये रिलेशन आप देख लें, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए प्रेशर का जो फार्मूला आपने अभी लिखा है वो प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर है, ये ड्राइव किया है। इसमें 2 मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये जो ब्रैकेट में हमने क्वांटिटी लिखी है हाफ रो VRMS का होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। अगर हम मास में उसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मास अपान वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो हाफ रो VRMS का जो होल स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी जगह इसको हमने कैपिटल ई ले लिया है। तो प्रेशर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के 2/3 के इक्वल होता है। 1 मार्क्स में 11th में बहुत पूछते हैं पेपर में, तैयार रखना, ऊपर नोट भी कर दिया है। हेंस प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो प्रेशर है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के 2/3 के इक्वल होता है। RMS की जो वो डिफिनीशन है, जो क्वांटिटी VRMS है इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। दोनों फार्मूले अच्छी तरह से इसके ध्यान रखना, ठीक। तो प्रेशर का जो डेरिवेशन है उसका मेन पॉइंट याद रखें कि एक मॉलिक्यूल्स वॉल को स्ट्राइक करता है, उसका मोमेंटम ले लें mvx, एक x डायरेक्शन में, रिवर्स आया -mvx, चेंज इन मोमेंटम पार्टिकल का हुआ -2 mvx, वॉल को जो ट्रांसफर हुआ वो +2 mvx, ऐसे y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में ले लें, ठीक। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका फोर्स होता है और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। इस बेसिस पर इसका डेरिवेशन किया गया है। हाँ, आप इसमें जरा नेक्स्ट हेडिंग डालें, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल। देखिए हम लोगों ने जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाए थे, उसमें ये बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 3 तरह के वाइब्रेशन, 3 तरह के वेलोसिटी होती हैं जिनकी वजह से उसमें एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल और तीसरी वाइब्रेशनल। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो 1 मोल की 3/2 RT होती है, ठीक, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम x, y, z एक्सिस में है, ठीक। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को वहाँ पर कराया है, इसमें हम थोड़ा सा बाद में इसे रिपीट करेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। तो यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दें, इस चीज़ को कि जो फिलहाल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 RT होती है, वो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, वहाँ आप उसको रिपीट करें और देखें वहाँ पर जाकर, जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है वीडियो में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है उस पर ध्यान दें। इसमें कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो केवल ट्रांसलेशनल है, इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल नहीं है। वाइब्रेशनल तो वैसे भी थ्योरी में नेग्लेक्ट कर रखा है, वो हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है, तो केवल ट्रांसलेशनल है। इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, ठीक। लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब आप यहाँ पर देखें, हम लोगों ने प्रेशर का फार्मूला ये निकाल रखा था 1/3 मास इनटू, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल थे, ये पार्टिकल का मास था, ये टोटल वॉल्यूम था, VRMS का होल स्क्वायर, ये निकाला। 1 मोल के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एवोगैड्रो नंबर हो जाएंगे, जो कि हमने Na से लिख दिया है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के लिए पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर लिख दिया है 1 मोल। तो जब हम मास में नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इसको भी नीचे नोट कर लिया है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक पार्टिकल का मास और Na यानी एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर हमने मास डाल दिया। अब ये 1 मोल के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है, ठीक। V को इधर ले जाएं, उसी का ये वॉल्यूम होगा 1 मोल का, तो PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS का होल स्क्वायर हो गया, ये VRMS है। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बनानी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो हाफ m VRMS का होल स्क्वायर, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी बन गई 1 मोल के लिए, क्योंकि इसमें मास जो है 1 मोल का है
और ये वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल, लेकिन ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, रोटेशनल नहीं है। ठीक, तो ट्रांसलेशनल हमने उसकी थ्योरी में बताया है कि जो मोनोएटॉमिक गैस होती हैं उनमें जो इफेक्टिवली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लगती है, रोटेशनल में, इसमें डाई एटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों हैं, पॉली में भी दोनों हैं। ठीक, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो, उसकी यही आएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है 3/2 RT, ये टेम्परेचर हो गया यहाँ पर कैपिटल T, यानी कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, नीचे नोट करें और लर्न रखना, वो 3/2 RT के इक्वल होती है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि जो ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन, ये R है। ठीक, 3/2 RT, ये 1 पर मोल है। अगर नंबर ऑफ मोल n होंगे, स्मॉल n, वैसे म्यू से जनरली लिखते हैं, हम इसको यहाँ पर म्यू से लिख रहे हैं, तो 3/2 म्यू RT हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर आप लिख देना इसको लिखने के बाद कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक, अब हम एक मॉलिक्यूल की निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल की निकालने के लिए देखिए, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, हम एवोगैड्रो नंबर को इसमें डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है। हमने 1 मोल में ये Na को डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर, तो ये 1 मोल की काइनेटिक, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी, 3/2 kT। ठीक, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक, 3/2 kT। अब यहाँ पर लिख भी देना कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान भी रखना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ आइडियल गैस, किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन RMS स्पीड एंड टेम्परेचर। एक और फार्मूला यहाँ से RMS स्पीड का बनता है। प्रेशर क्या था, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का होल स्क्वायर। ये मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम को इधर ले आए, PV हो गया। अब मास मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, और PV इज इक्वल टू होता है म्यू RT, तो PV की जगह तो म्यू RT लिख दें, और मास की जगह हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास इंटू म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया और VRMS का नया फार्मूला बन गया √3RT/m। 3 को लेफ्ट में लाएं, कैपिटल M को डिवाइड करें। ये भी फार्मूला लर्न रखना है, और इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं 11th में, कॉम्पिटिटिव में भी, √3RT/m। यहाँ पर एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, जो गैस कांस्टेंट R है वो Na K के इक्वल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और मॉलिक्यूलर मास होगा एक पार्टिकल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, कैपिटल R और M की, M इंटू Na, Na कैंसिल हो गया, तो VRMS का दूसरा फार्मूला बन गया 3 kT/m। इस फार्मूले में K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है। इन दोनों फार्मूले से ये फार्मूले बहुत बनते हैं और इनके न्यूमेरिकल यूज होते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू, ये V1 RMS है फर्स्ट के लिए, V2 RMS इज इक्वल टू √T1/T2। यानी कोई गैस आपको दे दी जाएगी, RMS स्पीड दे दी और टेम्परेचर बता दिया कि 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर दिया, केल्विन में चेंज कर लेना, तो √T1/T2 से निकाल लें। इसी तरह दो डिफरेंट गैसेस के लिए मॉलिक्यूलर मास m1 है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है VRMS √m के, कैपिटल M के, तो इसलिए V1/V2, V1 RMS अपॉन V2 RMS इज इक्वल टू √m2/m1। बहुत ही जनरल फार्मूले हैं और ध्यान रखें इनको। VRMS के हमने सारे फार्मूले एक साथ कर दिए हैं, VRMS √V1² V2² VN²/n। कभी कभी अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी दे देते हैं और उनको स्क्वायर करके इससे निकाल लेते हैं VRMS, या 3p/ρ, या √3RT/m, या 3 kT/m। और नंबर ऑफ पार्टिकल में जैसे दो पार्टिकल की वेलोसिटी एक साथ दी है, 3 की एक साथ दी है, तो ये भी लगा सकते हो, ये Ni है और Vi का होल स्क्वायर सिग्मा Ni। नेचुरल है कि यहाँ जो I होगा वो 1 to n होगा। तो इसका मतलब है कि जो RMS स्पीड है, इसके आपके कई सारे फार्मूले हो गए हैं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए इन फार्मूलों को लर्न करना जरूरी है। हाँ, इसमें ठीक इसी तरह से दो तरह की स्पीड और हैं। एक होती है एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। एवरेज निकालना आपको भी मालूम है नंबर का, आप हेडिंग डाल दें मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इज फाउंड बाय टेकिंग द
एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एट गिवन इंस्टेंट। सिंपली एवरेज निकालना है। तो देखिए जो एवरेज है, जैसे बहुत सारी वेलोसिटी दी है पार्टिकल की, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn अपॉन n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर कई सारे पार्टिकल की स्पीड सेम है तो ni vi और डिवाइडेड बाई सिग्मा ni i इज इक्वल टू 1 to n, जो कि मैथमेटिकल जनरल फार्मूला है। और जो अदर फार्मूले हैं उनमें कांस्टेंट चेंज हो जाता है, जहां पर वहाँ 3 लेते हैं वहां पर 8 अपॉन पाई है। एवरेज स्पीड का फार्मूला √8 अपॉन पाई RT ओवर m, RMS में 3 RT ओवर m, यहाँ 8 अपॉन पाई। इसी तरह से वहाँ 3p बाई रो, यहाँ 8p बाई पाई रो, यानी 8 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट होगा। इसको लर्न कर लें तीनों में, ये KT के फॉर्म में लिखा है 8 KT अपॉन पाई m। ठीक, फार्मूले एक जैसे हैं लेकिन कांस्टेंट चेंज है, तो इसलिए इन तीनों फार्मूले के कांस्टेंट लर्न रखें। वहाँ 3 होता है, यहाँ 8 अपॉन पाई होता है। इसमें एक स्पीड और होती है जिसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जनरल मीनिंग ये है, वो पहले आप समझ लें। जैसे तुम्हें मान लीजिए 10 पार्टिकल्स दिए हैं और उनकी वेलोसिटी दी है 1 2 3 4, फिर 4 4 4। ठीक, ये 6 पार्टिकल हुए, 7 6 2 9 हो गए और 1। इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो 3 हैं, इसके 2 वाले 2 ही हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिखिए इन ए गिवन मास ऑफ द गैस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, अलग अलग होती हैं वेलोसिटी सबकी। Collision change the direction and speed of the gas molecules. Maxwell shows the Maxwell distribution of speed at 2 different temperature। 2 टेम्परेचर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर स्पीड है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इनके बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिख दें कि गिवन ग्राफ शोज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। इट इज फाइंड दैट स्पीड विच इज possessed बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, या लिख दें इट इज डिफाइंड एज, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द स्पीड विच, यानी ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डिफिनीशन है। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड विच इज possessed बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देख लें, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि इस पर्टिकुलर स्पीड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं। इसका मतलब ये जो हाईएस्ट है ये VMP है, ये VMP है। इसकी आप ग्राफ को थोड़ा ध्यान रखना, टेम्परेचर कम करने पर VMP कम हो जाता है। टेम्परेचर हाई होगा, वो होना भी चाहिए हाई, टेम्परेचर हाई पर ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तो ग्राफ क्वांटम फिजिक्स से है। ठीक, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आप इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, ठीक, ये वेलोसिटी होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैं। इसके फार्मूले में जो कांस्टेंट आता है वो 2 आता है, यानी VMP होता है 2 KT बाई m, 2 RT बाई m या 2p बाई रो। और डायरेक्ट हम इसको देखकर ऐसे ही निकाल लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और RMS स्पीड, तीनों ही आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पहले लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग उस थ्योरी से आप इसको फिर से देख लेना कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इंडिपेंडेंट वे हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन कर सकता है। तो जो मोनो एटॉमिक गैस होते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। क्यों? उसमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने की वजह से, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसकी जो साइज है वो बहुत छोटा होगा। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो mr² होता है, इसका साइज नेग्लिजिबल है। इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें नहीं लिए जाते हैं, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ट्रांसलेशनल होती है। और ट्रांसलेशनल 3 डायरेक्शन में होगी, एक x डायरेक्शन में, दूसरी y डायरेक्शन में, तीसरी z डायरेक्शन में, x, y और z। तो 3 तरह की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक में है। डाई एटॉमिक जो गैस होते हैं उनमें ये 2 एटम ले लिए,
इसमें जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर ध्यान दें, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो रेडियस बहुत कम होगी दोनों मॉलिक्यूल्स की, तो इसको हम रोटेशन में निगलेक्ट कर देते हैं, केवल वाई और जेड लेते हैं। इसका मतलब है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 2 होते हैं और ट्रांसलेशनल 3 होते हैं, ठीक। और पॉली एटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है। अब यहाँ पर यानी कि टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो, उसमें हमेशा 3 होती है। इसीलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ रही है वो 3/2 RT आ रही है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो 1 मोल के लिए वो 1/2 RT है, ठीक है ना। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 RT, यहाँ ट्रांसलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2 RT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा वहाँ पर देख लेना, उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसकी स्टडी करें।